जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, एक संत से किसी ने पूछा कि महाराज भगवान में मन कैसे लगे। संत ने उत्तर दिया कि तुम स्वयं भगवान में लग जाओ तो मन भी अपने आप भगवान में लग जाएगा। मन कहाँ जाता है? तुमने जहाँ जहाँ अपना संबंध जोड़ा है वहाँ वहाँ मन जाता है। उसने कहा कि महाराज मन तो हर एक जगह चला जाता है। तो संत ने कहा कि मन में कभी वॉइस रॉय की चाय पीने का संकल्प होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ हमने संबंध जोड़ा ही नहीं। अतः जहाँ आपने संबंध नहीं जोड़ा वहाँ मन नहीं जाता। जहाँ आपने संबंध जोड़ा है वही मन जाता है। आप संबंध छोड़ दो तो मन वहाँ जाना छोड़ देगा। सब काम खुद का ही किया हुआ है। अगर खुद का पक्का विचार होगा तो उसको खुद ही मिटा दोगे। अगर उसको पूरा मिटाना चाहते हो पर अपनी शक्ति से वह मिटता नहीं तो ऐसी अवस्था में आप रोने लगोगे। यह विद्या हम सब ने बालकपन में काम में ली है। बालकपन में कौन सा काम रोने से नहीं हुआ? रोने से सब काम हुए हैं। छोटा बच्चा रो करके अपने मन की बात पूरी करा लेता है। यह रोना आपके हमारे सबके काम में लिया हुआ उपाय है। अतः भगवान के सामने रो पड़ो तो भगवान को झक मारकर आना ही पड़ेगा। हम भगवान के प्यारे से प्यारे बच्चे हैं। अगर हम बेचैन होकर रो पड़ें तो भगवान की ताकत नहीं है कि हमारी उपेक्षा कर दे। कर ही नहीं सकते। हम संसार के भोगों को चाहते हैं, उनके संग्रह को चाहते हैं, तो ये चीज़ें रोने पर भी नहीं मिलेंगी। प्रारब्ध के अनुसार ये चीज़ें मिलनी होंगी तो मिलेंगी, नहीं मिलनी होंगी तो नहीं मिलेंगी। परंतु भगवान के लिए रोना होगा तो उसको भगवान सह नहीं सकेंगे। भगवान संसार के दुख की परवाह नहीं करते। जो मनुष्य संसार का सुख चाहता है वह तो एक प्रकार से दुख ही चाहता है। भगवान मानो कहते हैं कि पहले मिला हुआ दुख काफ़ी है और दुख लेकर तू क्या करेगा। इसलिए सांसारिक सुख मांगने पर और उसके लिए रोने पर भी भगवान सांसारिक सुख दे ही दें, यह कोई नियम नहीं है। एक सज्जन थे, उनकी स्त्री बीमार हो गई तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, परंतु उनकी स्त्री मर गई तो उन्होंने भगवान की आस्था छोड़ दी। उनकी परीक्षा में भगवान फेल हो गए, क्योंकि प्रार्थना करने पर भी भगवान ने हमारा दुख नहीं मिटाया, स्त्री की रक्षा नहीं की। परंतु मनुष्य यह विचार नहीं करता कि पहले दुख ज़्यादा था, उसे कम किया तो हर्ज क्या हुआ। परंतु यह बात अक्ल में नहीं आती। मनुष्य अपनी मनचाही वस्तु ही मांगता रहता है। अगर आप में आध्यात्मिक लगन हो और उसके लिए आप रो पड़ो तो भगवान उसी समय उसकी पूर्ति कर देंगे। कारण कि वे जानते हैं कि यह सच्ची बात के लिए रोता है। जो झूठी बात के लिए रोता है उसकी कौन परवाह करे। वह तो पागल है, बेअकल है और मूर्ख है। संसार से कुछ भी लेने की इच्छा न रखो तो भी मन में यह अपना है ऐसा भाव है तो यह भोग है। कारण कि संसार से अपनापन छूटता है तो दुख होता है। संसार से अपनापन टिकने वाला नहीं है। हम शरीर को अपना मानते हैं तो क्या उसके साथ हमारा संबंध सदा बना रहेगा? शरीर बना रहे यह इच्छा ही मनुष्य को तंग कर रही है। शरीर सदा रहने वाला तो है नहीं, पर वह मेरा है, इस भाव से एक सुख मिलता है। यह सुख ही आफत में डालने वाला है। यह साधक के काम की बहुत मार्मिक बात है। यह संसार सबका सब छूटने वाला ही है, परंतु ऐसा जानते हुए भी इसको छोड़ने में असमर्थता मालूम देती है। पर इस असमर्थता कठिनता के आगे हार स्वीकार मत करो। घबरा जाओ तो भगवान से प्रार्थना करो। चलते फिरते कहो
कि हे नाथ क्या करूं, मेरे से तो कुछ बनता नहीं। जितना संयोगजन्य सुख लिया है उससे 1.25 गुना अधिक दुख हो जाए तो संसार से माना हुआ संबंध छूट जाएगा। इसलिए संसार में दुख के समान उपकारी कोई है ही नहीं, पर वह दुख भीतर से होना चाहिए। परिस्थिति जन्य दुख बाहर से आता है। पुत्र नहीं है, धन नहीं है, मान नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है, ये सब बाहर के दुख हैं। ये नकली दुख है, असली दुख नहीं है। असली दुख भीतर से होता है। अपनी वास्तविक स्थिति नहीं हो रही है, भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, संसार का आश्रय नहीं छूट रहा है। इस प्रकार भीतर से जो दुख होता है, जलन होती है, उसको भगवान सह नहीं सकते। भगवान का स्वभाव है। भगवान भक्त के हित के लिए कठोरता में तो वज्र से भी कठोर हैं, पर कोमलता में वे पुष्प से भी कोमल हैं। संतों के लिए आया है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। मक्खन तो अपने ही ताप से पिघल जाता है, पर संत दूसरे का दुख देखकर पिघल जाते हैं। जब संत दूसरे का दुख सह नहीं सकते, तब संतों के इष्ट भगवान दूसरे का दुख कैसे सह सकते हैं। भगवान का ही तो स्वभाव संतों में आता है। भगवान बड़े भारी शूरवीर हैं, परंतु दूसरे के असली दुख को सहने में बड़े कायर हैं। इसमें उनकी शूरवीरता रद्दी हो जाती है। लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, प्रशंसा होगी या निंदा होगी, इस बात को तो वे कुछ नहीं गिनते। गोपियाँ कहती हैं कि लाला तुम नाचो तो हम तुम्हें छाछ देंगी, तो भगवान नाचने लग जाते हैं। जिनकी स्फूर्णा मात्र से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न और लीन होते हैं, वे भगवान छाछ के लिए गोपियों के आगे नाचने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी कितनी बेइज्जती होगी, वे भगवान क्या आज बदल गए हैं। यदि हम संसार का आश्रय न छूटने से दुखी हो जाएं, तो क्या वे हमारा दुख सह सकते हैं? नहीं सह सकते। उनकी कृपा से हमारा संसार का आश्रय छूट जाएगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे।